उसके बाद हम निकालते हैं इसमें दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो जी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली है क्या? तो आंसर है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक वो मेजरमेंट है जो हमें ये बताती है कि नेचर ऑफ कोलिजन कैसा है। क्या बताती है बेटे? कोलिजन तो है, इलास्टिक है, इनलास्टिक है, परफेक्टली इनलास्टिक है, कौन सा है? जो हमें नेचर ऑफ कोलिजन के बारे में बताती है। तो इसका मतलब ये होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक वो डिग्री है जो हमें बताती है कि वो मेजरमेंट है जो हमें बताती है कि हमारा कोलिजन का नेचर कैसा है। Coefficient of restitution is a measurement which gives an idea about the nature of collision. तो ये है क्या? It is the quantity ना बोल के it is the degree which measure nature of collision. कैसे बताते हैं उसको निकालने का तरीका है। तो यहां पर क्या लिखते हैं बेटे हम? E इसको रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? E के साथ। तो E इज इक्वल टू यस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या? सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये कैसे निकलता है? हम लोगों ने निकाल लिया था अभी जब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन निकाल रहे थे। तो अभी हमने पढ़ा था उसमें याद करो, अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी ये है u1 माइनस u2, ये बिफोर कोलिजन थी, और आफ्टर कोलिजन कितनी होती है? v1 माइनस। तो इतनी इनिशियल अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल इतनी चेंज करूं तो मुझे फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी मिलती है? इतनी। ये तो है। तो अगर मैं एक यूनिट इनिशियल वेलोसिटी में चेंज कर दूं बिफोर कोलिजन तो मुझे फाइनल वेलोसिटी में कितना चेंज मिलेगा? रिलेटिव u1 माइनस u2। ये जो रेशियो है इसी को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक, दिस इज द रेशियो। तो इसको तरीके से लिख लो। तो E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U। ये एक रेशियो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन। अरे चेंज है ना वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस। अरे सिर्फ ये बता रही है कि कौन नेचर कौन सा है। अब देख जरा, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, कौन सा है? फॉर इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक भी कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक है। कौन सा है? परफेक्टली। परफेक्टली कभी कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी परफेक्टली कोलिजन है, परफेक्टली कोलिजन। तो कौन सा होगा? तो हमेशा ध्यान रखना है परफेक्टली कोलिजन में हम ये मानते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन था वही चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा? आफ्टर कोलिजन। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो बदल नहीं रही है, और जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती तो इसका मतलब क्या? एनर्जी का कोई लॉस होगा नहीं। और जब एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा तो पहले जो चेंज वेलोसिटी पहले की थी, एनर्जी तभी तो बराबर आएगी जब चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर होंगे। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। अरे जितना चेंज यहाँ पे उतना चेंज यहाँ पे, तभी तो दोनों की वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम। चेंज सेम रहेगा तभी उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर जितना ये है उतना ये है चेंज। यहाँ पे ये कितना था? 10 था, ये 20 था, ये 10 था, तो ये कितना हो गया? 20। ये कितना हो गया? 10। तो चेंज पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन में हमेशा ध्यान रखना है E की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। नहीं आया समझ में? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर। उसके बाद दूसरा आता है हमारे सामने, दिस इज नंबर बी, इनलास्टिक कोलिजन। क्या होता है बेटे? इनलास्टिक कोलिजन। अब इनलास्टिक कोलिजन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि टकराने से पहले ये दो बॉडीज थी ना, M1 M2, ये कितना? M1 और M2, U1 U2, और ये टकराने के बाद कितना हो गया? V1 और V2। अब जरा इसमें ध्यान से सुनना, इनलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी तो बदल जाती है ना इलास्टिक में, और टकराने के बाद अगर वेलोसिटी बदल गई, मतलब एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बदल गई, डिक्रीज हो गई, तो मतलब वेलोसिटी का चेंज कम हो गया। अरे ये चेंज कैसा होगा? कम होगा। और ये कैसा होगा? ज्यादा होगा। नहीं है समझ में? बेटा एनर्जी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी तो चेंज होगी उसकी, काइनेटिक एनर्जी।
तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ई की वैल्यू होती है ना, ई की वैल्यू ये ग्रेटर देन तो 0 होती है लेकिन लेस देन 1 होती है। नहीं है समझ रहे? तो 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। और अगर मैं तीसरी बात करूं, परफेक्टली इनलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक के बारे में बात करूं तो कितना होगा, तो परफेक्टली इनलास्टिक में क्या होता है, तो आंसर है परफेक्टली इनलास्टिक में दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ स्टक हो जाती हैं और दोनों की वेलोसिटी कैसी होती है, सेम। नहीं है समझ में? तो जब दोनों के दोनों टकरा गए तो दोनों के टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी है, सेम। अरे तो v2 और v1 दोनों बराबर नहीं हो गए? तो तुझे पता है जब v1 और v2 टकराने के बाद दोनों ही बराबर हो जाते हैं तो दोनों सेम ही हो गए v, तो e कितना हो गया, 0 हो गया। नहीं है समझ में? तो परफेक्टली ध्यान रखना, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में E कितना होगा, 0 होगा। और E 0 हो रहा है, उल्टा कर ले, परफेक्टली इनलास्टिक बॉडी में E 0 होता है इसलिए V1 इक्वल टू V2 होता है। जब तू यहाँ 0 रखेगा तो सारा 0 हो गया, तो V1 इक्वल टू V2 और देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी। बात समझाए? तीसरा सुपर इलास्टिक, तो सुपर इलास्टिक में तो वेलोसिटी और भी बढ़ जाती है यार। अरे यार तो वेलोसिटी कैसी है, ये वाली कैसी है, जो ये बहुत ज्यादा हो गई और ये कम, तो एक से जब ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। नहीं है बेटे बात समझ में? तो सुपर इलास्टिक की बात करूं, सुपर इलास्टिक में ई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है,